अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच मैथ एक्सपर्ट्स वन। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास मैथमेटिक्स। जो न्यू बुक है, जो न्यू सिलेबस जो है रिसेंटली 2023 के अंदर, उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 1 है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। तो जो नंबर्स होते हैं वो मैथमेटिक्स के रूट्स होते हैं। अब रूट्स होते हैं जो हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं, आंसर फाइंड करते हैं, उन चीज़ को रूट्स का नाम दिया जाता है। तो रियल नंबर है, तो इसकी डिस्कशन बाद में करेंगे। नेचुरल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट 1 से होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद होल नंबर, तो उनमें मेन फ़र्क है, इसमें ज़ीरो अगर हम इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये नंबर्स बन जाते हैं होल। इंटीजर्स में नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। उसके बाद रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो नंबर हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर्स रेशनल होते हैं। अब P Q क्या है? P और जो Q है ये सेट ऑफ G में से होंगे, और साथ कंडीशन है जो Q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? लेट्स सपोज 2 ओवर 0 करेंगे ना, अगर हम इसको यहाँ पे ये कैलकुलेटर है तो इस पर मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 0 करता हूँ तो आंसर मिल रहा है मैथ एरर, मतलब इसका हम जो आंसर है ना वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए ओवर में 0 नहीं होना चाहिए। तो जो नंबर P बाय Q फॉर्म में ना लिखे जा सकें वो नंबर्स इरेशनल होते हैं। अब हमने कैसे पहचानना है कि ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल है? उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। अब पहचानना कैसे कोई नंबर रैशनल है? उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेट बोलते हैं जो ख़त्म हो जाएं। क्या हो जाएं? ख़त्म हो जाए। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 1/2। अब इसको मैंने चेक करना है आया कि ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो मैंने 1/2 करना है। अब देखें इसका जो आंसर मुझे मिला है वो 0.5 मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट है उसके बाद जो डेसिमल पार्ट के आगे नंबर्स हैं वो स्टॉप हो गए हैं। इसका मतलब है ये टर्मिनेट हो चुके हैं, ये ख़त्म हो चुके हैं। और जिस फ्रैक्शन में, जिस डेसिमल पोर्शन में उसको डेसिमल पार्ट से आगे जो नंबर हैं वो ख़त्म हो जाएं तो वो नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा पहले। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इसका मतलब ख़त्म होना, इसका मतलब ख़त्म ना होना। अब है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है कि रिपीट हो जाना। अगर हम 1/4 करते हैं, फॉर एग्जांपल इधर ही मैं आपको सामने सॉल्व कर रहा हूँ, 1/4। इसमें देखें डेसिमल के बाद 0.25 आ रहा है। तो इसमें भी देखें डेसिमल के बाद जो नंबर हैं वो स्टॉप हो गए हैं। ये भी नंबर कैसा है? ये भी रैशनल नंबर है। ये एक टाइप है। अगर ख़त्म हो जाए डेसिमल के बाद वो रैशनल नंबर ऑब्वियसली होंगे। अगर ख़त्म ना हो तो पॉसिबिलिटी है कि समटाइम जो नंबर हैं वो ख़त्म नहीं होते लेकिन रिपीट हो जाए, उसे बोलते हैं रिकरिंग, बोलते हैं टू रिपीट, नंबर्स का बार बार आ जाना, इसे बोलता है रेपिटेशन, रिकरिंग। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ 1/3 या 1/9, तो इसको मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ 1/3 को। इसका आंसर मिल रहा है 0.333333, मतलब ये चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग हो गए हैं। तो जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग भी हों साथ रिकरिंग भी हों वो नंबर्स भी रैशनल नंबर कहलाए जाएंगे। जो नंबर नॉन रिकरिंग हो और साथ नॉन टर्मिनेटिंग भी हों वो नंबर इरेशनल होंगे। और रैशनल के लिए जो सिंबल यूज़ होती है वो यूज़ होती है Q फॉर रैशनल, और एक Q' होती है वो होती है यूज़ फॉर इरेशनल। अगर हम जितने भी नंबर्स हैं उन सब को इकट्ठा कर लें उससे एक नंबर बनता है वो रियल नंबर। इसको R से लिखते हैं। रियल नंबर में इसकी डेफिनेशन है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज नोन एज रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है कि हम यूनियन करते हैं रैशनल का और साथ इरेशनल का, उससे एक जो सेट एक नंबर बनता है वो नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स।
एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 125 विच ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग। तो जो टर्मिनेटिंग है उसके साथ हम टी लिखा करेंगे छोटा सा, और जो रिकरिंग है उनके साथ हमने छोटा सा आर लिख देना है। तो क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है 4/6, तो मैंने कुछ पार्ट्स लिखे हैं, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 4 डिवाइडेड बाई 6, तो इसका आंसर 0.666666 मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो इसके साथ हमने लिख देना है आर, ये रिकरिंग है। उसके बाद है जी 11/12, अगर हम इसको चेक करते हैं तो 0.91, उसके बाद 666, ये भी रिकरिंग है, इसके साथ भी आर आ गया, ये भी रिकरिंग में आएगा। अभी एग्जांपल मैंने ली थी एक इसकी। 2/5 है, ये टर्मिनेटिंग है, इसको चेक करना हो तो 2 डिवाइडेड बाई 5 करें तो 0.4, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो 8/11, तो ये देखें 727272 आ रहा है, तो ये भी क्या है, रिकरिंग है। तो इस तरीके से आप सारे चेक कर सकते हैं कौन सी रिकरिंग है कौन सी टर्मिनेटिंग है, ये मेथड सारा मैंने बता दी है। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एक पहली पहचान, अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए प्राइम नंबर, तो उसका हमने बगैर हल किए बता देना कि ये इरेशनल है। तो फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ना, अगर मैं इसको सॉल्व 0.236067, तो नंबर रिपीट नहीं हो रहे। अब कुछ कहते हैं कि 7 2 दफ़ा आ गया, 9 भी आया, लेकिन नंबर का रिपीट मतलब ये नहीं है। एक ख़ास इंटरवल के बाद वही नंबर दोबारा आना शुरू हो जाए, और जो पीछे नंबर वो भी सेम होने चाहिए रेपिटेशन में, तो वो नंबर रैशनल होंगे। तो ये इर्रेशनल है, IR, इर्रेशनल। तो 1/7 इसको हम सोल्व करते हैं जी, 1 डिवाइडेड बाई 7, तो इसका जो आंसर मिला है 0.142857, फिर आगे है 142, मतलब अगर हम देखें तो इससे ऐसे ही आगे चल रहे हैं 1 2 4, फिर इस तरह 7 8, तो ये भी रेशनल नंबर में हम इसको लेंगे। तो इसमें पॉइंट के बाद नंबर ऑलरेडी स्टॉप है, तो ये रेशनल हो गया। इसमें देखें 812, फिर ये रैशनल हो गया क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल है क्योंकि पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट जो है वो स्टॉप हो चुका है। 22/7, तो इसको अगर हम देखें तो ये रिपीट नहीं हो रहे, तो ये एक इरेशनल नंबर है, IR आ जाएगा। इस तरह से 14, ये प्राइम नंबर थोड़ी ना है, इसलिए ये रैशनल है। 25, इसका आंसर 5 मिलेगा, ये भी नंबर कैसा है, अनरैशनल है। तो सिंपल मेथड से हम पहचान सकते हैं कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन रियल लाइन। तो नंबर लाइन पे इनको ड्रा करना है, तो उसका सबसे पहले मेथड ये होगा कि हमने जो भी नंबर देता है, जो स्क्वायर रूट है, डिवाइड हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, पहले हम वो वैल्यू फाइंड कर 21/4 करेंगे पहले। तो हम इसको, आसान मेथड है, सब पे ये अप्लाई हो सकता है। 21 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका जो आंसर मिल रहा है वो मुझे आंसर में मिल रहा है 5.25। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक। राउंड ऑफ करूँगा तो पॉइंट के बाद नेक्स्ट 5 है, तो ये 5 पॉइंट बन जाएगा 3। उसके बाद आपने एक लाइन सी लगा देनी है, इधर 0 आता है, फिर आगे 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 एंड 7। अब जो मेरे पास नंबर है वो 5.3 है। तो जब भी आपने स्क्वायर रूट लें, डिवाइड करें, जो भी करें, सबसे मेथड ये इजी है कि जैसा भी नंबर दिया उसको वैसा हल करो, उसके बाद जो आंसर आता है उसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करो। उसके बाद जो भी नंबर है उससे आगे आपने 10 खाने बना देने। 5 है तो 5 से आगे 10 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 और 10 अगला हो गया। ये गिने तो 10 पूरे हो जाते हैं। लाइनें 9 होंगी, खाने 10 बनेंगे। अब देखें तो आगे 3 लिखा हुआ है, तो 1 2 और 1 3, जो नंबर है उससे आगे उतने आपने नंबर गिनने हैं। तो इस तरह से आपका जो ग्राफ है वो ड्रा होगा। नेक्स्ट नंबर हमने डिवाइड किया 17.66 आ रहा है, तो उसको राउंड ऑफ किया 17.7 आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव ऐसे रखा। नंबर लाइन ड्रा की, उसके बाद 17 है, 17 से आगे हम 10 हिस्से करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9।
हिस्से करने के बाद आपने 7 तक गिनना है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। उसके ऊपर जाके आपने लाइन लगा देनी है। इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, इसका मार्क्स फाइंड करेंगे यहाँ से विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो इसका आंसर मिल रहा है 3.31। तो ये राउंड ऑफ नहीं होता, इसका आंसर सिंपल 3.3 बनेगा। तो हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है 0 1 2 3 और 4। तो 3 से आगे इसे करने क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग है। 10 करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो 3.3 है, तो पहले 1 2 3 गिने, उसके ऊपर लाइन लगाएं और ये स्क्वायर रूट ऑफ 11 का आंसर है। तो बाकी भी इसके पार्ट्स आपने सेम मेथड से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू जस्ट ऐसे बोलते हैं मॉड वाली वैल्यूज। तो करना क्या तरीका समझना है, 15 साइडों पे आपने ना ये 2 लाइंस लगानी है। इसका मतलब है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका आंसर ये। अब इसका 21 है, एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या करना है कि अगर किसी नंबर के साथ नेगेटिव का साइन आ चुका है तो आपने वो नेगेटिव का जो साइन है वो रिमूव कर देना है। पॉजिटिव है तो उसको आपने वैसे का वैसे ही रखना है। तो इनकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। -36 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी जी, प्लस का 36। तो जो साइन चेंज करना है, प्लस वाले को माइनस नहीं करना, लेकिन माइनस वाले को आपने प्लस कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ फॉलोइंग। मतलब डिफरेंस लेकर उसका एब्सोल्यूट फाइंड करना है। डिफरेंस मतलब बोलते हैं माइनस को। -7 माइनस इंटू -2, इनका एब्सोल्यूट, दोनों को डिफरेंस किया, उसके बाद उसका मैंने एब्सोल्यूट ले लिया। तो -7 ये माइनस माइनस हो जाएगा +2। तो 7 में से 2 गए तो माइनस का 5 बचा, उसका एब्सोल्यूट करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। इस तरह 8 माइनस इंटू -3, दोनों का डिफरेंस, उसका बाद एब्सोल्यूट। 8 + 3 11 हो गया, उसका एब्सोल्यूट 11 ही आना है। तो -5 -11 एब्सोल्यूट -16 एब्सोल्यूट +16, 2 -3 एब्सोल्यूट -1, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +1। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, 53/4 kg ऑफ राइस इज टू बी पैक्ड इक्वली। मतलब हमारे पास कुछ चावल हैं, चावल 50 kg और ऊपर सम ग्राम्स हैं। तो हमने इनको पैक करना है। एक पैकेट में कितने चावल आते हैं, 5.5 किलो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कितने पैकेट्स बनेंगे अगर हम इतने चावल को, इतने एक पैकेट में इतने आते हैं तो कितने बनेंगे। तो उसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया, ऊपर ऐड किया, तो इसका 203/4 आ जाना है। इसको आप ना डिवाइड कर लें, करना है तो, वरना इसको ऐसे ही रख के हम, इसका आ रहा है 50.75, मतलब इतने चावल बन रहे हैं। इस तरह इसको 5 2 10 1 11 11/2, इसको सॉल्व करेंगे। 11 डिवाइडेड बाय 2 को हल किया तो 5.5 kg। ये तो हमने इनको सिंप्लीफाई किया है। अब पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पैकेट्स ढूंढने हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, लेट्स हमारे पास चावल हैं, लेट्स सपोज 50 kg, और हमारे पास हैं थैले, एक थैले में आते हैं 5 किलो। तो मैं पूछता ये हूँ कि कितने थैलों में सारे चावल आ जाएंगे। तो आप दोनों को सिंपली डिवाइड करोगे तो वो तादाद मिल जाएगी। तो इस तरह इनको भी हमने डिवाइड करना है। 50.75 डिवाइडेड बाय 5.5। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। 50.75 डिवाइडेड बाय 5.5, ये डिवाइड कर रहा हूँ, इसका आंसर मिल रहा है वैसे 9.2272। अब जो थैले हैं वो तो मुकम्मल फिगर्स में आती हैं, 9 आने हैं, 10 आने हैं, लेकिन आप देखें तो 9 से नंबर बड़ा है तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली ना 10 थैले कह देते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट मतलब एग्जैक्ट नहीं, लेकिन 10वें थैले में कुछ तो डाल गया ना। दूसरा क्वेश्चन उसका ये है कि अगर एक थैले में इतने चावल आते हैं तो 8 थैलों में कितने चावल आएंगे। राइस इन 8 पैकेट्स, ये हमने फाइंड करना है। अगर एक का चल गया पता तो जितने मर्जी निकाल सकते हैं। तो 8 × 5 1/2, मतलब 8 × 11/2, तो 88/2, तो 44 kg आएंगे चावल 8 थैलों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, टू डेकोरेट ज़ारा बर्थडे पार्टी। उसके पास 2 कलर की रिबन है, एक ब्लू रिबन है,
लेंथ ऑफ ब्लू कितनी उसने बताई हुई है, लेंथ ऑफ ब्लू वो लेंथ है 15/3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ब्लू रिबन की जो लेंथ है लिखी हुई थी, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को 15 को 3 से किया मल्टीप्लाई, तो ऊपर 2 ऐड किया 47/3 आ गया। अब आगे वो बोल रही है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है लेंथ ऑफ ग्रीन इज, लेंथ ऑफ ग्रीन की उसने दी हुई है रिबन, वो है 4/5 टाइम ब्लू की जो लेंथ है उसका। इसका मतलब ये हुआ कि 4/5 मल्टीप्लाई ब्लू की लेंथ है 47/3। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है, ऊपर वालों को ऊपर वालों से करना है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 47 188/5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसका आ जाएगा 15। कटिंग हो सकती है तो कर ले, नहीं हो सकती तो उसको उधर स्टॉप कर दे। तो ये आ गई लेंथ किसकी, ग्रीन रिबन की। अब पहला क्वेश्चन उसका ये था ग्रीन रिबन की लेंथ बताएं कितनी है, तो उसका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये ग्रीन की जो लेंथ है वो इतनी आएगी। बी में टोटल लेंथ कितनी है, दोनों को मैंने ऐड करना है, ब्लू प्लस ग्रीन। तो ब्लू की लेंथ है 47/3 और जो ग्रीन है उसकी है 188/15। तो इसका एलसीएम करेंगे, 15 3 45, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 15 को मैंने किससे करना है मल्टीप्लाई, 15 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 43 के साथ, तो 4 6 45 आंसर आ रहा है। और फिर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 188 के साथ, तो आंसर मिल रहा है 564। तो दोनों को मैंने ऐड कर देना है 645 को, तो ऊपर मुझे मिल रहा है 1209/45। अगर आप बुक से आंट्स मैच करेंगे तो आपका आंट्स मैच नहीं होगा, तो आपने इसकी फिर कटिंग करनी है। वो कैसे कटिंग की जाती है, 1209 ये कटिंग का बटन होता है 45। अब देखें इसने में आंट्स दिया हुआ है इस शक्ल का। अब इसको अपने मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, 26 यहाँ पे आ जाएगा, पहला ऊपर 13 नीचे है जी 15। ये भी आंसर ठीक। अगर आपने कटिंग करनी है 3 पे उसके बाद आंसर लिख लो, वो भी आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इफ़ 230.75 kg ऑफ जैगरी पाउडर, ये शक्कर होती है पाउडर है, इसको हमने पैक करना है इक्वली पैकेट्स के अंदर, और एक पैकेट में 2.5 kg क्वांटिटी आती है। तो पहला क्वेश्चन उसका हमसे ये है कि कितने पैकेट्स बनेंगे इस पाउडर से अगर एक पाउडर में इतना जैगरी पाउडर अगर एक पैकेट में इतना पाउडर आ रहा है। तो अभी भी हमने क्वेश्चन किया पीछे, तो उसमें दोनों को सिंपली हमने डिवाइड किया था 2.5। इन दोनों को आपस में हम सिंपली डिवाइड करेंगे, तो 230.75 डिवाइडेड बाय 2.5, तो आंसर मिल रहा है 92.3। मतलब 92 पैकेट और ऊपर कुछ, तो इसको हम 93 कर देते हैं अप्रॉक्सीमेटली में ले जाकर। मतलब इससे जो पैकेट्स बनेंगे फिल होंगे वो 93 होंगे। फिर उसका दूसरा आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी इन 15 पैकेट्स। ये उसका दूसरा सवाल है, पाउडर इन 15 पैकेट्स। एक का तो हमें पता है ना, उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो आंच कितना मिल रहा है 37.5 kg। इतना पाउडर आएगा 8 पैकेट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, जिशान के पास कुछ पेट्रोल है, कितना पेट्रोल है 137.5 लीटर। फाइंड नंबर ऑफ बॉटल्स, कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 5। मतलब अगर 1 लीटर एक बॉटल में इतना पेट्रोल आता है तो कितनी बोतलें इससे हम फिल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन उसका हमसे ये है, नंबर ऑफ बॉटल फाइंड करो। अभी ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन, तो 37.5 को डिवाइड करेंगे हम 5.5 के साथ, तो इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करते हैं जी। 37.5 डिवाइडेड बाय 5.5 पॉइंट लगा लें, तो 25 बॉटल में इतना पेट्रोल आ जाएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अगर इतना पेट्रोल हो
बी वाले पार्ट में भी ढूंढना है, तो सेम कंडीशन आएगी 137.5 डिवाइडेड बाय 6.25। तो इन्हीं को हमने दोबारा डिवाइड करना है, 137.5 डिवाइडेड बाय 6.25। आंसर मिल रहा है 22 बोतलें फिल होंगी। फिर क्वेश्चन ये है, हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोतल। अगर एक की कैपेसिटी है 6.25, तो 18 में कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 मल्टीप्लाई 6.25, इन्हें हम करेंगे मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 6.25, तो आंसर आ जाएगा 112.5 लीटर। मतलब कि एक बोतल के अगर 18 बोतलें हैं और एक बॉटल में इतना पेट्रोल है, तो 18 में 112.5 लीटर जो पेट्रोल है वो फिल होगा। इस तरीके से हमने आज जो 1.1 थी उसको प्रॉपर तरीके से वाइंड अप किया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 और उससे ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, रखें बेल आइकन को ऑन, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।